की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है। 99.04% छात्र पास हुए हैं। कोरोना की वजह से सीबीएसई की परीक्षा रद्द हो गई थी और जो क्राइटेरिया अपनाया गया तो पिछले क्लासेस और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट बनाया गया है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है 10वीं का। इसके पहले सीबीएसई 12th का भी रिजल्ट सामने आ चुका है। हालांकि जो छात्र हैं जिन्होंने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि cbseresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही डिजी लॉकर पर भी देखा जा सकता है रिजल्ट और साथ ही cbse.gov.in पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। इस रिजल्ट के बाद 10वीं के कई छात्र संतुष्ट भी हैं, लेकिन सरकार ने और सीबीएसई ने ये व्यवस्था की है कि अगर कोई भी कंप्लेन है तो आप कंप्लेन अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंचा सकते हैं। अगर असंतुष्ट हैं तो उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। और इसी पर आइए अपडेट्स ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, आपके पीछे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उन्हीं से पूछिए क्या संतुष्टि है रिजल्ट के बाद? जी बिल्कुल, जब से रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं भारी संख्या में छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी जा सकती है। क्या कहेंगे, रिजल्ट आ गया है, खुश है, संतुष्ट है जो इस तरीके से इस बार परीक्षा रही? Yes, we all are happy as we wanted. We got our numbers. बहुत से मतलब चुनौतियां रही होंगी, ऑनलाइन क्लासेस थी, डाउट्स क्लियर हो जाते थे, सारी चीजें? Yes, sir. Our teachers supported us a lot. किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? टीचर्स को और पेरेंट्स को। टीचर्स को क्रेडिट देना चाहेंगे। मैम, एक बड़ी चुनौती थी इस बार बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, जिस तरीके से इस बार पैटर्न में चेंज किया गया। क्या कहेंगे, इस बार जो रिजल्ट आया है उससे बच्चे तो सेटिस्फाइड है, बोर्ड के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? बोर्ड का डिसीजन बहुत अच्छा था और जब हम लोगों ने रिजल्ट तैयार करा तो ये चीज़ एक नॉलेज में आई कि बोर्ड ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करी और उस स्ट्रैटेजी के तहत हम किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकते थे। यानी ये जो हमारे बच्चों का एक्चुअल परफॉर्मेंस है वही रिजल्ट में दिखाई दिया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट तैयार हुआ है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक कोविड काल में लेकर के एक डर था, एक दहशत की जरूर कहा जा सकता है थी कि किस तरीके से बच्चे परीक्षाएं देंगे। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरीके से बोर्ड ने इस बार रिजल्ट जारी किया है, आप लोगों के मन में संशय था पहले? जी पहले तो संशय था, लेकिन जब बोर्ड ने स्ट्रेटेजी अपनी की तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमारे बच्चों का टीचर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व की गई। टीचर्स रात दिन जुटे रहे हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चे भी। कोविड पैंडेमिक था मैम, दहशत थी बच्चों के अंदर भी और आप लोगों के अंदर भी डर था, ऐसे में बोर्ड के डिसीजन को कैसे देखते? बिल्कुल ठीक था, बिकॉज सेफ्टी पहले थी एंड रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड वेरी अप्रोप्रिएटली। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्रों का कहना है कि वो टीचर्स के थैंकफुल हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो डाउट्स थे वो टीचर के कोऑपरेशन से उनके पूरी तरीके से क्लियर हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेरेंट्स का भी ये कहना है कि जो बोर्ड की तरफ से डिसीजन लिया गया, चूंकि बोर्ड की तरफ से प्रायोरिटी जो रखी गई वो बच्चों के स्वास्थ्य को रखा गया, ऐसे में इंटरनल मार्किंग को जोड़ते हुए उसके साथ में बोर्ड के फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया और ये तमाम वो चेहरे हैं, आप देख पा रहे होंगे, उनके चेहरे पे खुशी है और कहीं ना कहीं जो अभिवादन उनका किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और तमाम उनकी जो आगे की स्ट्रेटेजीज है अब वो उस पर काम कर पाएंगे। हालांकि जब बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया था कि जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाता है तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर कई तरह के सवाल थे, कई तरीके के डाउट्स थे। उनको लग रहा था कि उनकी मेहनत के हिसाब से उनका परिणाम रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का कहना है कि वो अपने रिजल्ट से छात्र छात्राओं से ये पूछने की, जानने की भी कोशिश करें कितना परसेंट उनको मिला है, कितनी परसेंटेज की उनको उम्मीद थी और अगर रिटन एग्जाम होता तो क्या अच्छा कर पाते या अच्छा रिजल्ट आ पाता। साथ ही वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अब आगे क्या कदम होगा, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि 10वीं के छात्र हैं। कितने परसेंट की उम्मीद थी, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? देखिए, उम्मीद तो हम लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की थी उस हिसाब से बहुत की थी, बट देन टू उसके बाद भी सीबीएसई ने जिस हिसाब से हम लोग को रिजल्ट्स दिए हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग है। क्या लगता है अगर पहले की तरह एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते तो ज्यादा बेहतर होता क्या? हाँ, कहीं ना कहीं फर्क तो होता, जैसे जो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट कुछ और ज्यादा अच्छा होता है। इस बार हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस किसी की नहीं थी, सबके पास एक बैरियर था, पर फिर भी मुझे कहना चाहिए कि अच्छा था जो भी सीबीएसई का रिजल्ट था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, एक बैरियर था और कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी थे। ऑनलाइन स्टडीज में अपने डाउट्स क्लियर करने थे। हालांकि कई बच्चों का मानना है कि जब वो क्लास में टीचर से इंटरेक्ट करते थे तो उनके डाउट्स
ज्यादा क्लियर हो जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो जिस तरीके से व्यवस्था थी कोविड के चलते, उसमें टीचर्स का सपोर्ट जो रहा उसको कहीं ना कहीं बच्चे उसके लिए थैंकफुल है और टीचर्स भी लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। विशांत हमारे साथ वाराणसी से भी जुड़ गए हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट्स हम ले लेते हैं। रामानुज, आपके आसपास भी छात्रों को हम देख सकते हैं, उनसे ही डायरेक्टली जानने की कोशिश कीजिए कि उम्मीद जो थी क्या उसके मुताबिक रिजल्ट आया है? रामानुज, चलिए रामानुज आपसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। वाराणसी से विशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशांत, कैसा रहा 10th का रिजल्ट? हालांकि कई क्षेत्रों में छात्र संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वही एक अंदर कसक रह गई कि शायद रिटर्न टेस्ट अगर होता तो शायद और अच्छी उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ नहीं होता, ये बात स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझते हैं। अब नेक्स्ट सेशन की तैयारी अच्छे से करेंगे, लेकिन क्या इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं सभी छात्र? बिल्कुल, हमारे साथ एक छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। रिजल्ट आया है, आपको सब पता था कि किस तरीके से आपका जो रिजल्ट आएगा, मार्क्स मिलेंगे, वो किस आधार पर मिलेंगे। तो अभी जो मार्कशीट आई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो पैटर्न था वो वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग का नुकसान भी हुआ है। जैसे कि जो किसी सब्जेक्ट में किसी को लगा था कि और अच्छे नंबर आ सकते थे, वो उसमें बहुत अच्छी तैयारी किए थे, लेकिन इंटरनल के चलते और क्लास 9th के चलते उनके मार्क्स कम हो गए हैं। और कुछ लोग को एडवांटेज भी मिला है, जैसे कोई वीक स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में जैसे कोई फेल भी हो सकता था, लेकिन उसको किसी तरह पास भी कर दिया गया। तो कुछ लोग के लिए अच्छा भी है, खराब भी है। लेकिन कोविड का सिनेरियो देखते हुए हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे भी अभी आगे तो बहुत चांसेस मिलेंगे, तो अभी वैसे सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग के लिए अच्छा भी है, खराब भी है। तो छात्र जो हैं उनका साफ कहना है कि जो कुछ लोग हैं, जैसे कि जो पढ़ने वाले, जो ज़्यादा मतलब ध्यान लगा के पढ़ते हैं, उनके लिए एक दिक्कत थी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, तो उनको एक एवरेज नंबर मिले हैं। वहीं जो कुछ स्टूडेंट थे जिनको बिना पढ़े ही एक एवरेज कैटेगरी में वो आ गए हैं। हालांकि छात्र ये बात बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम को देखें तो ये अभी शुरुआत है, अभी उनका इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, और तमाम जिंदगी में कई पड़ाव आएंगे। तो ये शुरुआत है, लेकिन ये वैश्विक महामारी थी। और कभी-कभी जो पिछला परफॉर्मेंस हमारा होता है उसको देखते हुए आगे रिजल्ट जरूर मिलता है, और कुछ ऐसा 10th के और 12th के स्टूडेंट्स के साथ इस साल हुआ है कि उनका जो पिछला परफॉर्मेंस था, जो प्री बोर्ड एग्जाम थे, वहां पर उन्होंने जैसा परफॉर्म किया उसी को क्राइटेरिया माना गया, उसी को आधार माना गया और उसके हिसाब से रिजल्ट बनाया गया। रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, छात्रों का क्या कहना है? संतुष्ट है? 10th के रिजल्ट आउट हो गए सीबीएसई के? स्टूडेंट्स का क्या जवाब है? आपके सवाल का जवाब सीधे उनसे लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आउट हुआ है उससे किस तरह का एक्साइटमेंट है उसको देखते हैं। किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट का बोर्ड हो, ये पहला ऐसा मौका है कि जब बिना एग्जाम दिए रिजल्ट आउट हुआ है, और वो भी प्रीवियस क्लासेज के उनके मार्क्स के आधार पर। तो किस तरह का एक्साइटमेंट है आप लोगों को? रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेशन ऐसे ही थी? इससे थोड़ी सी ज्यादा की थी, बट हैप्पी। आपने क्या सोचा था, ऐसे ही नतीजा आएगा? हाँ, ऐसे ही एक्सपेक्टेड थी, जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट आया, और काफी खुशी है इस बात की। खुशी है आपको? कितना मार्क्स आया? 95%। कैसा लग रहा है? यही उम्मीद थी? जी, इसी की उम्मीद थी। आप बताइए। आई एम वेरी हैप्पी, मैं इसी की उम्मीद थी। आई स्कोर 97.3%। आपका कितना परसेंट है, कितना मार्क है, और क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? जी 98.6 आए हैं, इसी के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी कि इतने ही आएंगे, तो खुशी है सर। यानी आप सेटिस्फाइड हैं जो रिजल्ट आया है? जी, काफी हद तक। आप बताइए। आई एम वेरी हैप्पी, एंड जो मिला है वी शुड बी सेटिस्फाइड इन दैट। कैसा रहा? मेरा अच्छा रहा वैसे, 93% आई। इट वाज वेरी गुड कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे उसी के बराबर मिला, ना कम ना ज़्यादा। एंड टीचर्स ने बिल्कुल फेयरनेस पे चले, हमें बिल्कुल सही मार्क्स दिए, हमें बिल्कुल हेल्प किया, हर चीज़ पे हेल्प किया। अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगता कि अगर आप एग्ज़ाम देते तो इससे बेटर कर सकते थे? एग्ज़ाम देते तो बेटर कर सकते थे, लेकिन टीचर्स ने बिल्कुल हमारे पोटेंशियल के हिसाब से हमें मार्क्स दिए हैं। यानी किसी तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंसी में कमी नहीं है, सब कुछ बेटर है? हाँ, सब कुछ बेटर है। वैसे तो मैं कर रहा था कि पेपर होते तो ज़्यादा बेटर रहता,
पर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरे मार्क्स आए हैं तो मैं खुश हूँ इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं वो संतुष्ट ही नजर आ रहे हैं, और जिनको असंतुष्टि है वो शिकायत कर सकते हैं। सीबीएसई को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और उनकी संतुष्टि के लिए आगे एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। हालांकि अभी ज्यादातर छात्र संतुष्ट ही इस रिजल्ट के बाद नजर आ रहे हैं। हमारी तरफ से भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि आगे जाकर वो बेहतरीन अपना प्रदर्शन करें अपने करियर के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने